उलुल अज़मानी दानिशमंद जब कुछ करने पे आते हैं, उलुल अज़मानी दानिशमंद जब कुछ करने पे आते हैं, समंदर चीर लेते हैं और कोसे दरिया बहाते हैं। मोहतरम इरशाद साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनंतनाग केमिस्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन, मोहतरम मुजफ्फर अहमद शाह साहब, तहसील प्रेसिडेंट अनंतनाग केमिस्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन, मोहतरम हिलाल अहमद शाह साहब, जनरल सेक्रेटरी तहसील अनंतनाग केमिस्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन, हमारे यहाँ पे आए हुए ट्रेड के सीनियर मेंबर्स और हमारे मुख्तलिफ ट्रेडर हजरात जो यहाँ पे आए हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो आपके सामने इस वक्त एक स्ट्रक्चर खड़ा है, ये आपकी काविशों की वजह से मार्च 2024 में एक मीटिंग से शुरू हुआ। ये मीटिंग हमने गांजीवाड़ा में मुनक़िद की और इस मीटिंग में तकरीबन 50 से 60 ट्रेडर मौजूद थे। तो ये जो मीटिंग हो गई, इस मीटिंग में हमने इस बात का जिक्र किया कि पिछले 12 सालों से 12 साल पहले हमने एक इलेक्शन किया था, जो हमने ईदगाह हनफिया में किया था, जिसमें हमने अपने कुछ ऑफिस बेयरर चुने थे, जिनमें असम मेडिकल एजेंसी को प्रेसिडेंट और जावेद अहमद कन्नू को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का यही मकसद था कि ये ट्रेड की खिदमत करे और ट्रेड के जो डे टू डे रिलेटेड मसाइल हैं उनको हल करने में अपना कलीदी रोल अदा करे। और इसके बाद ये तमाम जो डिस्ट्रिक्ट में तहसील आते हैं उसमें इलेक्शन करा के डिस्ट्रिक्ट बॉडी फ्रेम करे। बहरहाल इन्होंने नामयाद बुनियाद पे डिस्ट्रिक्ट भी फ्रेम किया, लेकिन जो इनका काम था वो उन्होंने नहीं किया। क्योंकि हमारा जो ढांचा है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, आज तक अनंतनाग केमिस्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर जब जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, लेकिन एक वर्बल ये था कि 3 साल के बाद ये नया इलेक्शन कराएंगे। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि उन्होंने 3 साल के बाद कोई इलेक्शन नहीं किया और ये जो उनको हमने ओहदे दिए थे ये उस पर चिपके रहे और कोई काम भी नहीं किया। और गुजरते गुजरते 12 साल गुजर गए और लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। तो जब हमने मार्च में गांजीवाड़ा में मीटिंग की, उस मीटिंग से पहले एक वाक़ा हुआ था। एक मीटिंग हुई थी रिवरव्यू होटल में, जिसमें स्टेट के तमाम अथॉरिटीज और फूड एंड ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के तमाम अथॉरिटीज मौजूद थी। तो उसमें हमारी जो पुरानी नामयाद एसोसिएशन थी वो भी मौजूद थे। तो उस मीटिंग में ड्रग कंट्रोलर मौजूद था, कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ मौजूद था और बाकी एडीसीज, डिप्टी कंट्रोलर्स, बाकी ड्रग इंस्पेक्टर्स मौजूद थे। तो हमारी जो एसोसिएशन है जिसने ये ऑर्गेनाइज की थी ये मीटिंग, उन्होंने जो गिने चुने कुछ 10-15 बंदे उस मीटिंग में लिए, उन बंदों से उन्होंने कहा कि आपको आना है मीटिंग में, लेकिन आपको कोई सवाल नहीं करना है। उन्होंने अपने जो मंजूरी नजर उनके कुछ बंदे थे उनको बुलाया उधर और उनको बता दिया कि आपको मीटिंग में आना है, लेकिन आपको मीटिंग में सिर्फ बैठना है। आप मीटिंग में किसी बंदे से कोई सवाल नहीं कर सकते और आपको सिर्फ सुनना है। तो जब हमने ये बात सुनी, क्योंकि हमारा जो ट्रेड है ये उस वक्त भी बहुत सारे मुश्किलात से दो चार है, हालांकि ये इस वक्त भी बहुत सारे मुश्किलात से दो चार है, तो
हमने इसमें आवाज उठाई, हमने कहा कि अगर हमें ड्रग कंट्रोल से मिलना है तो हमें जम्मू जाना पड़ेगा। अगर वो हमारे डोर स्टेप पे आया था, अगर मेरा रेन्यूअल का मसला है, अगर मेरा कोई दूसरा मसला है, अगर मैं इस पे बात नहीं करूं तो जम्मू जाके क्यों करूं? अगर मेरे पास ड्रग कंट्रोल आया, चलो हम डिपार्टमेंट की मुखालफत नहीं करते, हम किसी दूसरे चीज की मुखालफत नहीं करते, लेकिन कम से कम ये बात तो कर सकते थे कि सर वो मैडम थी उस वक्त, मैडम हमारी जो रेन्यूअल्स है वो टाइम पे नहीं मिल रहे हैं, क्या वजह है? तो हमने इसमें एक क्वायरी उठाई, हमने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में हमने डिसाइड किया कि ये जो एसोसिएशन है ये नाकारा एसोसिएशन है और चूंकि इनका जो टेन्योर था वो खत्म हो गया है, हमें इसलिए इनसे पूछना चाहिए कि आप अब मेहरबानी करके सिट अप डाउन हो जाए और हमें मौका दे दीजिए, हम नई ऑर्गेनाइजेशन बना के लोगों की खिदमत कर सकें। बहरहाल उस मीटिंग में जो पार्टिसिपेंट्स आए थे उन्होंने ये बात कही कि इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, इसमें 50-60 लोग आए हैं और उनमें मतलब हमें इस मीटिंग को एक्सपेंड करना चाहिए ताकि तमाम ट्रेड फेडरलिटी की बात हो सके इसमें। तो बहरहाल हमने दूसरी मीटिंग आरा इंटरप्राइजेस पे बुलाई, उसमें हमने तमाम ट्रेडर्स को दावत दी और हमने कहा कि आप आ जाओ, इस पे बात करते हैं। तो उस मीटिंग के बाद उधर ये डिसाइड किया गया कि नहीं, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया, अब इनको हम बोलते हैं कि आप मेहरबानी करके स्टेप डाउन करें और हम नया इलेक्शन कराए ताकि नई बारी आ जाए। तो जिस तरह ये इस वक्त बोल रहे हैं कि वो ये मतलब जो ये बातें बोल रही है, इसी तरह उन्होंने उस वक्त भी बताया, तो हमने समझा कि आप ये बातों से मानने वाले लोग नहीं है, हमें कुछ ग्राउंड पे करके दिखाना चाहिए। तो ये करके दिखाना चाहिए के लिए हमने एक बहुत बड़ा इजलास बुलाया रिवर व्यू होटल में, ये हमने मई 2024 में बुलाया उधर, और उस मीटिंग में तकरीबन 250 मेंबर्स ने शिरकत की। और उस रिवर व्यू मीटिंग में हमने एक आदमी एतमाद की तहरीक इनके खिलाफ लाई और जो वहाँ तमाम मेंबर्स की राय से पास हुई और उसके बाद हमने इनको कहा कि अब आपका आदमी एतमाद हो गया तो अब आप किसी ओहदे पे फाइज नहीं है। क्योंकि हमारी बदकिस्मती ये है कि इन्होंने ये कहा, क्योंकि आपने ये एसोसिएशन बनाई, इसका AIOCD अभी इसको AIOCD ने तस्लीम नहीं किया है, इसलिए हम नहीं मानते हैं। तो हमारी जो जर्नी है वो यहाँ से स्टार्ट हो गई। हम वक्तन फौक्तन, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, मैं आपको नाटशाल में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। हमने उसी मीटिंग से AIOCD के साथ खत किताबत स्टार्ट कर दी। हमने AIOCD को मुख्तलिफ मेल्स के जरिए एवेयर किया कि अनंतनाग की सिचुएशन क्या है। तो उसके पस मंजर में मैं शारिकीन से गुजारिश करता हूं कि वो साइलेंटली बात सुने, क्योंकि ये बात आपके सुनने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद AIOCD ने एक हमारे ही रिक्वेस्ट पे एक मीटिंग श्रीनगर में, कौन सा होटल था वो, श्रीनगर में जो मीटिंग हुई पहले वाली, अच्छा वो मतलब किस होटल में थी वो? डालगेट में एक होटल है, तो उस होटल में AIOCD की रिप्रेजेंटेशन आई और उधर उन्होंने एक मीटिंग ली। उस मीटिंग में जो AIOCD प्रेसिडेंट ने है उसने कहा कि इसका जो वैली का जो मसला है, ये चूंकि हमने ऑलरेडी ये जो जम्मू कश्मीर कंस्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन है इसको हमने अवेयरनेस में रखा है। उसने ये वादा किया कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में कोई एसोसिएशन नहीं है जो AIOCD के एफिलिएटेड है। तो उसने उस वक्त कहा कि हम आपकी बात सुनते हैं, हमने आपकी बात सुनी और हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, जहाँ पे 2 पैरेलल एसोसिएशंस हैं वहाँ इलेक्शन होने चाहिए और हम ये इलेक्शन AIOCD की सरपरस्ती में कराएंगे। तो उसके बाद वो मीटिंग कंक्लूड हुई, उन्होंने कुछ टाइम दिया था लेकिन उधर उसमें बात नहीं बनी। इसी दौरान उन्होंने जम्मू का
एक अलग सेटअप बना दिया AIOCD ने और उन्होंने काम स्टार्ट किया। तो जो जम्मू में सेटअप बना, ये बात आपके सुनने के लिए आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल जो हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका काम करने का तरीका कैसा है। तो उन्होंने जम्मू में एक सेटअप बनाया और उन्होंने काम दे दिया कि आप जम्मू जो डिस्ट्रिक्ट है, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से उनके इलेक्शन आप टाइम बाउंड मैनर में करें और हमें लिस्ट फ्रेम करें। क्योंकि जम्मू का जो ये बन गया, उनको काम दिया गया कि ये एसोसिएशन आप कर दो और हमारा जो खाते किताब था वो जारी रहा AIOCD के इस दौरान। तो उन्होंने फिर जम्मू को जो बॉडी बनाई उनको बताया कि ये करो, उनको एक टाइम फ्रेम दिया गया था कि इस टाइम फ्रेम में आप ये मसला हल करो। लेकिन जम्मू वाले इस मकसद में कामयाब ना हो सके। तो AIOCD ने जो रिसेंटली मीटिंग उदयपुर में हुई, इसी बड़ी मीटिंग जिसमें मैंने भी शिरकत की, तो AIOCD ने फिर से एक बार जम्मू को एविडेंस में रखा क्योंकि उनको बताया गया कि आपको जो काम दिया गया था आपने वो काम नहीं किया, इसलिए आपको फिर एविडेंस में रखा जाता है। ये इसलिए बता रहा हूँ, अगर मुझे जम्मू के सब कुछ नहीं, इसलिए कि अगर कोई काम ना करे तो उसको AIOCD वाले फिर वापस ले जाते हैं अपनी जगह पे। तो बहरहाल हम श्रीनगर की बात करते हैं, AIOCD का हम बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि उन्होंने उदयपुर वाली जो राजस्थान में मीटिंग हुई जिसमें मैंने भी शिरकत की, उन्होंने उधर वैली के लिए 3 बंधु को जिम्मेदारी दे दी कि आप 3 महीने में, क्योंकि 3 महीने बाद एक और AIOCD की मीटिंग है तेलंगाना में, तिरुपति में है, ये तेलंगाना में पड़ता है। तो उन्हें बताया गया है कि इन 3 जो आप काम करेंगे, जो आप इलेक्शन या सिलेक्शन करेंगे, उन्होंने एक बात का आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, AIOCD ने कहा इलेक्शन या सिलेक्शन, यानी कि ग्राउंड पे जो आपको ठीक लगे तो आप चाहे जो मेंबर्स हैं उनको मुतमईन करके चाहे आप इलेक्शन करें चाहे सिलेक्शन करें, लेकिन 3 महीने में ये मसला हल होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो 3 महीने बाद आपको भी जम्मू की तरफ अवेयरनेस में रखा जाएगा। मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से AIOCD का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मनोनयन जो हमारा मंशूर था वो उन्होंने मान लिया। हमने पहले दिन से गुजारिश की थी कि अनंतनाग में इलेक्शन की जरूरत है और उन्होंने हमारी जो मांग थी वो उन्होंने मान ली और उन्होंने हमें इज्जत दी, हम उनका शुक्रगुजार हैं। बहरहाल तो इसके बाद अब जो जिम्मेदारी दी गई है वो अर्शद साहब भट्ट जिसको प्रेसिडेंट JKCDA बनाया गया, फयाज अहमद आज़ाद जिसको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया JKCDA का, और जो फिरदौस साहब हैं रॉयल इंटरप्राइजेस उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया JKCDA का, और उनको 3 महीने का टाइम दिया गया कि आप 3 महीने में इलेक्शन करा दी। क्योंकि आपको मैं इस मंच से के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ, कुछ लोग आते हैं आपके दुकानों पे, आपके ऑफिस में और ये बोलते हैं कि ये हम तक है। उन लोगों को आपने बताना है कि ये आप तक नहीं है, ये ग्रास रूट लेवल मेंबर के वोट फैसला करेगा कि ये किसके हाथ में है। और इस वक्त आपको उस वोट की कदर करनी है, उस वोट की आपको, हाँ आप ये राइट जो है रिजर्व करते हैं कि आप किसको चुनना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सजाफर खान को चुनेंगे या आप कोई दूसरे बंदे को चुनेंगे। आपको जो बंदा उस वक्त लगे ठीक, या आप किसी नए बंदे को तैयार करके इलेक्शन के लिए स्टैंड करें कि हम आपको वोट दे देंगे, वो बंदा आएगा इलेक्शन में, वो जीतेगा। और ये हमारे जो AIOCD का प्रेसिडेंट है शिंदे साहब, उनकी जबान में बताता हूँ, जो जीता वही सिकंदर, जो हारा वो घर के अंदर। और यही बात है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप उस बंधु को ये बात बताएं कि ये हक हमारे ग्रास रूट लेवल वर्कर का है, ये हक हमारे ग्रास रूट लेवल मेंबर का है कि वो अपनी क़यादत चुने और वो ऐसी क़यादत चुने जो उनके मसले मसाइल को आप कर सके। क्योंकि आप मेरा ही सुन के बोर हुए होंगे, मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम इरशाद साहब को
वो मंच पे आए और थोड़ी वजाहत करे, जो मैं यहाँ एजेंडा बता रहा हूँ उसकी थोड़ी वजाहत करे। मोहतरम इरशाद अहमद बाबा साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, इस्लामाबाद।